यूएई में 7 इमारात आते हैं। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 12% इमारात यानी यूएई के लोग यूएई में रहते हैं और इसके अलावा जो भी है वो बाहर से आए हुए हैं, जो कि 88% तक है, जिनमें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इजिप्टियन, फिलिपिनो वगैरह हैं। यूएई बना हुआ है 7 इमारात से। अगर आपको किसी भी फार्मेसी सेक्टर में काम करना है तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है जिससे आपको एक लाइसेंस मिलेगा वहाँ पर काम करने के लिए। हर इमारात या स्टेट का अलग अलग अथॉरिटी होती है जो हेल्थ केयर सिस्टम को रेगुलेट करती है। फार्मासिस्ट के लिए 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहला DHA एग्ज़ाम होता है जिसे दुबई हेल्थ अथॉरिटी कहते हैं। ये एग्ज़ाम सिर्फ दुबई के लिए होता है, किसी दूसरी स्टेट में आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। दूसरा एग्ज़ाम MOH एग्ज़ाम होता है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूएई के 5 इमारात में काम कर सकता है, जिनमें है शारजा, अजमान, उम्मुल क्वैन, फुजैरा और रासल खैमा। तीसरा एग्ज़ाम होता है हाद, हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी। इस एग्ज़ाम को देने के बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल सिर्फ अबू धाबी में काम कर सकते हैं। हेल्थ अथॉरिटी के लाइसेंस को पाने के लिए 3 तरह की प्रोसेस होती है। सबसे पहला तो एप्लीकेशन सबमिशन। इसमें आपको अपनी एप्लीकेशन वेबसाइट पर सबमिट करनी होती है। जिस भी इमिरेट का एग्ज़ाम देना है तो उसी की वेबसाइट से आपको अप्लाई करना होता है, जिसमें आपको न्यू अकाउंट बनाकर फॉर्म फिल करना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। सेकेंड, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन PSV। इसका मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, उसे एक एथोराइज्ड कंपनी वेरीफाई करती है, चेक करती है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ये काम डाटा फ्लो नामी कंपनी करती है। तीसरा, एग्ज़ाम। PSV होने के बाद आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये एग्ज़ाम एक कंप्यूटर पर दिया जाने वाला टेस्ट है जिसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, MCQs। एक सवाल के 4 जवाब होते हैं। आपको कोई एक सही जवाब सिलेक्ट करना होता है। फ़िलहाल एग्ज़ाम में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि गलत जवाब देने पर मार्क्स कम नहीं होते। ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं होते बल्कि प्रोफेशनल लाइसेंस होते हैं जिनसे आप यूएई में एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, एनुअल लीव्स एंड फैमिली वीज़ा फैसिलिटीज़। लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट की सैलरी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट, पर सैलरीज कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे हार्ड लाइसेंस फार्मासिस्ट को ज़्यादा सैलरी होती है एज़ कम्पेयर टू DHA एंड MOH। कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल अपना लाइसेंस कन्वर्ट या ट्रांसफ़र कर सकता है किसी और अथॉरिटी के लाइसेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फार्मासिस्ट एज ए MOH जॉब कर रहा है पर वो दुबई या अबू धाबी में जॉब करना चाहता है तो वो अपना प्रोफेशनल लाइसेंस ट्रांसफ़र कर सकता है, जैसे DHA टू MOH, MOH टू हाथ। अगर कोई फार्मासिस्ट लाइसेंस ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसे कम से कम 6 महीने पुराने लाइसेंस के साथ काम करना होगा। 6 महीने कंप्लीट होने के बाद उसे जॉब पर रहते हुए लाइसेंस ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई करना होता है। इस प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं नए लाइसेंसिंग अथॉरिटी के वेबसाइट पर और कुछ प्रोसेसिंग फ़ी भी पे करनी होती है। ये सारा प्रोसेस 5 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। यूएई लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है? ऐसा इंसान जो कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, जैसे डॉक्टर, कंसल्टेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डेंटिस्ट, नर्स, मिडवाइफरी, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, ऑल थेरेपी टेक्नीशियंस वगैरह। और इस एग्ज़ाम को देने के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। फार्मासिस्ट यानी D फार्म, B फार्म, M फार्म और फार्म D वगैरह। फार्मेसी डिप्लोमा कैंडिडेट्स असिस्टेंट फार्मासिस्ट या टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाकी प्रोफेशनल एज ए फार्मासिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके मुताबिक DHA का एग्ज़ाम आसान होता है एज़ कम्पेयर टू MOH और हाथ। DHA एंड MOH एग्ज़ाम को प्रोमेट्रिक कंपनी कंडक्ट करती है और हाथ को पर्सियन व्यू नामी कंपनी कंडक्ट करती है। प्रोमेट्रिक यूनाइटेड स्टेट की एक प्राइवेट कंपनी है जो 1990 में बनाई गई थी, जो अब 180 कंट्रीज़ को कवर करती है। पर्सन वो भी एक US बेस्ड कंपनी है, 1994 में बनाई गई थी।
ये कंपनीज अलग अलग कंट्रीज़ में टेस्ट सेंटर्स प्रोवाइड करती है जिसमें एग्ज़ाम दिया जाता है। एग्जामिनेशन सेंटर सारे कंट्रीज़ में अवेलेबल है, कुछ कंट्रीज़ को छोड़कर, जैसे आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, जिसका रीज़न है बायोमेट्रिक सिस्टम का ना होना। एग्जामिनेशन सेंटर्स इंडिया के कुछ सिटीज़ में भी अवेलेबल है, जैसे बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई वगैरह।